राधे राधे एवरीवन, आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस व्रत को भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है और इसमें माँ पार्वती और शंकर जी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर मैं पूजा सामग्री दिखा रही हूँ कि हमें पूजा में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनेऊ, कलावा, सुपारी, धूप, घी का दीपक, रोली, चावल, चंदन, इत्र, दूर्वा। दूर्वा का इस पूजा में विशेष महत्व है, तो दूर्वा आप ज़रूर लें। धतूरे का फल, समी पत्ता, बेलपत्र, फल, कच्चा दूध और माँ पार्वती के लिए सुहाग का सामान। तो सबसे पहले मैंने चौकपुर लिया है, उसके ऊपर एक चौकी रखी है और लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। अगर आप सफ़ेद कलर का बिछाना चाहो तो सफ़ेद बिछा सकते हो, लाल कलर का बिछाना चाहो तो लाल कलर का, जैसा आप चाहो वैसा बिछा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लाल कलर का लिया है और उसके ऊपर चावल का आसन देकर संतान सप्तमी की कथा को विराजमान कर दिया। अब यहाँ पर मैं चावल का आसन देकर गौरी गणेश को विराजमान करूँगी। अगर आपके घर में गौरी गणेश की प्रतिमा है तो आप उनको विराजमान कर सकते हो, नहीं है तो आप सुपारी को लेकर गौरी गणेश का भाव देकर उस भाव के रूप में उनको विराजमान कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं चावल का आसन देकर दीपक रखूँगी और सबसे पहले पूजा में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दीपक को ही प्रज्वलित किया है। अब मैं गौरी गणेश का जल से 3 बार आचमन कराऊंगी। तो 3 बार आचमन कराने के बाद अब हम फूल और चावल से दीपक का पूजन करेंगे, फिर हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। दो वस्त्र, एक धोती एक दुपट्टा, उनको वस्त्र अर्पित करने के बाद फिर मैं फूल और चावल से उनका पूजन करूंगी, जनेऊ चढ़ाऊंगी और दूर्वा चढ़ाऊंगी। तो इस पूजा में दूर्वा का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं और हो सके तो गणेश जी पे आप 21 दूर्वा चढ़ाएं। अब हम शंकर जी का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है और उसमें स्वास्तिक बना लिया है। तो आप हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, नहीं तो आप शिवलिंग हो आपके घर में आप उनका भी पूजन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना ली है। अब मैं पहले जल चढ़ाऊंगी, फिर दूध दही से अभिषेक करूंगी, फिर जल चढ़ाऊंगी। तो इस पूजा में संतान सप्तमी की पूजा में हमें शंकर जी और पार्वती जी का पूजन करना होता है। अब मैं यहाँ पर उनको जल चढ़ाने के बाद फिर मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी। तो दो वस्त्र अर्पित करूँगी, एक धोती एक दुपट्टा। फिर हम शंकर जी को चंदन लगाएंगे, माँ पार्वती को रोली लगाएंगे और शंकर जी को फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र में आप बीज के पत्ते पे अपनी मनोकामना लिख सकते हो और आसपास के पत्ते पर ओम, नहीं तो आप चंदन लगाकर ऐसे ही चढ़ा सकते हो। फिर हम समी पत्ता चढ़ाएंगे और फिर हम फूल चढ़ाएंगे। तो फूल हो सके तो आप कन्हेर के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शंकर जी को कन्हेर के फूल बहुत प्रिय हैं। और फिर हम धतूरे का फल चढ़ाएंगे। फिर हम कथा का पूजन करेंगे, तो हम कथा पर भी फूल और चावल चढ़ाएंगे और फिर हम इन पर जनेऊ चढ़ाएंगे शंकर जी पर। फिर इत्र चढ़ाएंगे, तो इत्र हमें सब पर चढ़ाना है। और सुहाग चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ माँ पार्वती को सुहाग अर्पित कर दिया है। अब हम फल का भोग लगाएंगे। तो इस व्रत में मीठी पूड़ी या मीठे पुए बनते हैं और सबके अपने अपने नियम हैं, जिसके घर जैसा बनता है आप वैसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 7 पूड़ी गाय के लिए और 7 अपने स्वयं के लिए। तो इस व्रत में पूड़ी ही खाई जाती हैं। और यहाँ पर मैं आपको चूड़ी दिखा रही हूँ।
तो चांदी की चूड़ी है 1.25 तोले की। जैसे किसी के 1 संतान है तो 1 चूड़ी, 2 संतान है तो 2 चूड़ी। और यहाँ पर हम इसका पूजन करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे दूध से धो लिया है, अब मैं इसे जल से धो लूँगी, फिर हम इसका पूजन करेंगे। तो यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है और संतान के ऊपर तो इस व्रत को हर महिला को रखना चाहिए। ये व्रत बहुत ही अच्छा है और इस व्रत में माँ पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है। तो अब हम यहाँ चूड़ी का फूल और चावल से पूजन करेंगे और दूर्वा चढ़ाएंगे। तो दूर्वा आपको ज़रूर चढ़ानी है। और जैसे कोई पहली बार व्रत रख रहा है, उसके पास चूड़ी नहीं है, तो आप कलावा में 7 गठान लगाकर उसका गड़ा बनाकर पूजा करके उसको पहन सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर गड़ा भी दिखा रही हूँ, तो उसको भी मैं पूजा में रख रही हूँ। तो ये गड़ा बन गया है और इसका हमें पूजन भी करना है। अब पूजा करने के बाद आपको कथा ज़रूर पढ़ना है। फिर कथा पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पर धूप देंगे। तो धूप आपको सबको देना है और धूप देने के बाद फिर हम यहाँ पर हवन करेंगे। तो हवन में आपको 5 आहुतियाँ छोड़नी है। तो 5 आहुति देने के बाद फिर एक प्लेट लेनी है और उस पर स्वास्तिक बनाकर फिर हम आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद फिर हम यहाँ पर अर्घा दे देंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको संतान सप्तमी की पूजा विधि बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं माँ पार्वती से सुहाग ले रही हूँ। तो छोटी उंगली में सबसे लास्ट वाली उंगली से आपको 3 बार सुहाग ऐसे लेना है और जो बची हुई रोली है उसे आप रोज़ की डिब्बी में डालकर यूज। और सुहाग आपको सबसे बाद में लेना है। धन्यवाद।